हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है और हम देखेंगे कि अप्रैल के महीने में क्या सूरत हाल रहेगी फॉर एक्वेरियस, सन, मून एंड असेंडेंट पीपल। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आपको लाइव रीडिंग में शामिल होना है तो आप मेरे नए चैनल मिस्टिक टैरो लाइव को ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारी जो लाइव रीडिंग्स हैं अब उसी के ऊपर हो रही हैं। ओके जी, ये रीडिंग जो है ये करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। 2 कार्ड्स मेरे पास मौजूद हैं जो एडवाइस के हैं रिलेशनशिप के लिए, और 2 कार्ड्स मौजूद हैं करियर के लिए। सो स्टार्ट करते हैं विद द रिलेशनशिप। अच्छा जी, रिलेशनशिप में एक्वेरियस ने पीछे काफ़ी टाइम ऐसा गुजारा है जहाँ पे उनका पूरा फोकस जो है वो उनकी अपनी ज़ात थी, और ये बात यहाँ तक भी हो सकती है कि आपने बहुत ज़्यादा जैसे एक सेल्फिशनेस सी आ गई और आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा, या ये कह लें कि अपनी ख्वाहिशात के बारे में सोचा, और आपको फॉर द टाइम बीइंग या कुछ अर्सा पहले तक आपको ऐसा लगता था कि आप जो कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर उसके साथ आप बहुत खुश हैं। लेकिन पिछले 1 साल में ये तब्दीली हो सकता है कि आई हो जहाँ पे चीज़ें आपके लिए हैंडल करना मुश्किल हो गई हों, और ख़ास तौर पे इमोशनली चीज़ें आपको हैंडल करना मुश्किल हो गई हों। इसमें कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हो सकते हैं इन्वॉल्व जो कि आउटसाइड के हों, जैसे हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का बिहेवियर भी ऐसा हो सकता है जो कि आपको मुसलसल इमोशनली डिस्टर्ब करता रहा है। और अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे यकीनन आपको कुछ ना कुछ फ़ैसला करना है, कुछ ना कुछ अनाउंस करना है, या ये कह लें कि ये फ़ैसला जो है ये यूनिवर्स ने आपके लिए कर दिया है। नाउ यू हैव टू से इट, यू हैव टू से इट लाउड। और ये जो आपने पिछले काफ़ी, अच्छा ये नहीं है कि आप जब ये जो मैंने कहा कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा आपकी अटेंशन थी, तो ये नहीं था कि आपकी कोई फीलिंग्स नहीं थी या आप किसी के लिए कोई फीलिंग्स रख नहीं रहे थे, लेकिन आपने वो सब चीज़ें जो हैं वो होल्ड करके रखी हुई थी। और अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे यू जस्ट सिंपली नीड टू लेट लूज़ योर इमोशंस, और आपको वो सब कह देने की ज़रूरत है जो कि आप बहुत अरसे से अपने पास रोक के बैठे हुए हैं। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि आपके करंट माइंडसेट को शो कर रहा है और इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आप बिल्कुल फुली रेडी हैं कि कुछ नया स्टार्ट ले सकें, कोई नई बात कर सकें, कोई इमोशनल लेवल के ऊपर, रोमांटिक लेवल के ऊपर कुछ ना कुछ नया स्टार्ट ले सकें। लेकिन मसला जो है वो यहाँ पे ये है कि आपको डर है कि अगर आपने कुछ कहा तो मामला जो है वो ख़राब हो जाएगा। जो शख्स आपके जहन के अंदर मौजूद है, आपको ये डर है कि अगर आपने उनसे कुछ कहा या अपने इमोशंस एक्सप्रेस किए तो नाराज़गी हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, मामला ख़त्म हो जाएगा। हालांकि मुझे ये लगता है कि ये ऐसा नहीं है, ये सिर्फ़ आपकी अपनी ज़ाती एंग्जाइटी है और फियर है। जैसे जैसे आप सच बोलेंगे, जितना ज़्यादा क्लियर स्टैंस आप रखेंगे, जितनी क्लियर अंदाज में आप बात करेंगे, सूरत हाल उतनी ही बेहतर जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। अगर आपने ये एस ऑफ सोर्ड्स जो है, यानी कि अपनी बात को आपने बग़ैर लगी लिपटी रखे क्लियरली बता दिया, तो बहुत अच्छी एक ख़ूबसूरत जो है वो फैमिली बॉन्डिंग, रीयूनियन सब कुछ हो सकता है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये वो पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं और नहीं कर पा रहे, और यकीनन आपके जहन में ये बात भी मौजूद है कि आपने इस रिलेशनशिप को लीगल रिलेशनशिप बनाना है, लीगल बाइंडिंग के अंदर करना है। लेकिन जो खौफ है आपका, जो डर है आपका, वो आपको ये करने से रोक रहा है। लेकिन अब वो ठीक टाइम आ गया है जहाँ पे आपको ये कह देना चाहिए, ये बोल देना चाहिए, ये कर देना चाहिए। आप में से वो सब लोग जो कि एक्वेरियस असेंडेंट है और जिनके बर्थ चार्ट की जो डिग्री है वो 28 से लेकर और 2 डिग्री के दरमियान में मौजूद है, या आपके कोई इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स जो हैं वो इन डिग्रीज़ के अंदर मौजूद हैं, तो अप्रैल में जब कैप्रिकॉर्न से निकल कर सैटर्न जो है वो एक्वेरियस में एंटर होगा और इन डिग्रीज़ में स्टेशनरी रहेगा तकरीबन 1-1.5 महीना, इन डिग्रीज़ में घूमता फिरता रहेगा, तो यकीनन ये वो टाइम होगा जहाँ पे आप कुछ ना कुछ फ़ैसले करने और बात कह देने पे अपने आप को माइल पाएंगे और मजबूर पाएंगे।
यहाँ पे जो एडवाइस के कार्ड्स मौजूद हैं मेरे पास, उसमें पहला कार्ड जो है वो सर्विस का है और दूसरा कार्ड जो है वो सेल्फ वर्थ का है। दोनों कार्ड्स जो हैं ये सेक्रल चक्रा से रिलेटेड हैं और ये इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ज़िंदगी के अंदर उस स्पार्क की शदीद कमी है जो कि ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है। और ना सिर्फ आप लो सेल्फ़ इस्टीम का शिकार हैं, जो तभी आप ये बात नहीं कर पा रहे क्योंकि आपकी सेल्फ़ इस्टीम इतनी ज़्यादा लो है, और दूसरी ये बात है कि अल्टीमेटली अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि ये रीडिंग जो है ये नई नहीं है। कुछ अरसे से इसी तरह के सिमिलर रीडिंग्स जो हैं वो हो रही हैं एक्वेरियस लोगों की, और आई एम प्रीटी श्योर कि ख़ास तौर पे एक्वेरियस असेंडेंट जो हैं वो फ़ैसला नहीं कर पा रहे या वो कह नहीं पा रहे। इसमें एक जो ये सर्विस का कार्ड है, यकीनन आप में से वो सब लोग जहाँ पे जिनका एक्वेरियस साइन जो है वो स्ट्रांगली मौजूद है, वो सोशल सर्विस के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं और वो अपनी सोशल एंग्जाइटी को और लो सेल्फ़ इस्टीम को इससे कवर करने की कोशिश करते हैं। हालांकि आपको अपनी वर्थ का ख़ुद अंदाज़ा होना चाहिए। ये बात कि अगर आप किसी से मोहब्बत का इज़हार करेंगे और वो नाराज़ हो जाएंगे, ये यकीनन इस बात की तरफ इशारा है कि आपकी सेल्फ़ इस्टीम लो है और आपको इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जहाँ तक करियर के हवाले से मामलात का ताल्लुक़ है, उसमें जो एडवाइस के कार्ड्स हैं, इतने खूबसूरत कार्ड्स हैं। वो दो कार्ड्स हैं और पहला कार्ड है जी डोर टू वैल्यू और दूसरा कार्ड है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। अच्छा जी, ये टाइम ऐसा है जहाँ पे यकीनन आपके फ़ाइनेंशियल मैटर्स भी इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछला काफ़ी अरसा जो है वो आपने हो सकता है जॉब करते हुए गुजारा हो या काम की नौइयत इस किस्म की हो जहाँ पे ड्यूटी आवर्स बहुत ज़्यादा टफ़ हैं, अर्निंग कम है, और अब इस टाइम पीरियड के अंदर जाके कुछ ना कुछ ऐसा जो कि नया बिज़नेस आइडिया हो सकता है, नया कुछ ना कुछ स्टार्ट करने की बात हो सकती है, वो जो है वो यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आप जो है वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, आप कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे। अगेन फियर यहाँ पर भी मौजूद है और आप कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे क्योंकि आपको लगता है कि सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अच्छा, इसमें यहाँ पे एस ऑफ सोर्स जो है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये जो आपको एंग्जाइटी है, परेशानी है काम के हवाले से, कैसे होंगी चीज़ें, किस तरह से सेटअप बनेगा, क्या होगा, एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते आपको इस बारे में कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी। और ये जो पहला कार्ड है डोर टू वैल्यू, ये आपकी अपनी वैल्यू, आपकी अपनी वर्थ में इजाफे की तरफ इशारा कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि बिगनिंग ऑफ द मंथ बल्कि मिड मंथ तक ये सूरत हाल रहेगी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और परेशानी का शिकार रहेंगे। ये भी हो सकता है कि कुछ न कुछ मामलात इस काम के हवाले से ऐसे हों जो कि जिसके लिए आपको किसी लॉयर से रब्ता करना पड़े और आपको जो लीगल डिटेल्स होती है वो हासिल करना पड़े। लेकिन बहरहाल एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते यहाँ पे मेरे पास जो दो कार्ड्स मौजूद हैं वो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और साथ में डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ना सिर्फ आपका रिलेशनशिप फ्रंट जो है वो इम्प्रूव हो रहा है बल्कि फ़ाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट की वजह से भी रिलेशनशिप जो है वो इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इसमें ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि अभी तक जो सूरत हाल आपकी फ़ेवर में नहीं थी और आप उसके साथ बहुत ज़्यादा नाखुश थे और चीज़ों को ख़ास तौर पे हो सकता है कि ये मार्च तक ये सूरत हाल रही हो जहाँ पे फरवरी मार्च तक जहाँ पे आप चीज़ों को बड़ी मुश्किल से हैंडल कर रहे थे और मामला आपके काबू में नहीं आ रहे थे, तो अब जो है वो राइट मोमेंट आ रहा है जो कि बेसिकली जो यूनिवर्स ने आपके लिए टाइम चूज़ किया हुआ है। और अगले आने वाले 2 महीने भी, खाली अप्रैल नहीं, अगले आने वाले 2 महीने भी इस सारी सूरत हाल को डेवलप करने में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं और अल्टीमेटली टाइम आ गया है जिसमें आपको बेनिफिट उठाना है। अच्छा, इसमें लोगों के साथ आपको शेयरिंग करनी पड़ेगी, ये भी हो सकता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़े, तो वो जो बहुत ज़्यादा एक कंजूसी वाला बिहेवियर है या नो रिस्क वाला बिहेवियर है, आपको अल्टीमेटली उसमें से बाहर आना पड़ेगा। और ये जो चीज़ें आप करेंगे इस महीने में, ये बहुत जल्द आपको रिज़ल्ट भी देती हुई नज़र आएंगी। ये अच्छा, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट भी मिल जाए और ये इन्वेस्टमेंट फैमिली लेवल के ऊपर भी हो सकती है, जैसे आपके कोई फादर, बड़े भाई, ठीक है, कोई और फैमिली मेम्बर भी आपके काम में या इस आइडिया के लिए आपको इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करे।
सो ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।